ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स है दोस्तों। हमारे दोस्तों अमेजिंग बैचेस आते रहते हैं, तो ये बैचेस हैं दोस्तों 11, 12, 13 के लिए। अगर आप लोग मेरी मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पीजे लाइव कोड आप लोगों को बेसिकली यूज करना है। ये देखिए हमारे अमेजिंग रिजल्ट है, इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स दोस्तों मुझसे ही पढ़े हुए हैं, तो आप लोग कर सकते हैं ये चीज। ये जैसे इनमें से देशांग प्रताप और निपुण, ये दोनों स्टूडेंट ने मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन लिया था और फिर इन्होंने अनअकैडमी के साथ पढ़ करके इतनी अमेजिंग रैंक लेके आए लोग। ठीक है, और ये देखिए 25% आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है ऑफ ऑन ऑल बैचेस। लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा, इसलिए मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई। एनीवे, सो अब सबसे पहले देखिए ये जो बिल्कुल परफेक्ट फिगर होता है ना, ये सर्कल होता है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा सर्कल है, क्योंकि लग तो नहीं रहा ज्यादा सर्कल। ये इसका सेंटर होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस रेडियस होता है। तो अलग अलग डेफिनेशन होती है सर्कल की। जैसे एक डेफिनेशन, इट इज अ इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन। इट्स एन इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन। कुछ बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई सर ये तो इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन होता है। कुछ बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि भाई चलो ठीक है सर इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन है। कुछ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर। और ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड होता है जिसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों ये जो सारी कहानी है ना, ये सारा जो पॉइंट्स का कलेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। बहुत सारे बच्चों को पता है, कुछ टर्मिनोलॉजी तो पता ही नहीं होती। ये होता है सरकमफेरेंस। अगर मैं ये ए लूं, ये बी लूं, तो ये जो कर्व्ड सरकमफेरेंस है इसको बोलते हैं आर्क। क्योंकि ये छोटी आर्क है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट लूं, ये डिस्टेंस लूं, तो ये होता है डायमीटर। पूरा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ये CD, ये जो पूरा आर्क है जो माइनर और मेजर के बीच का है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेमी सर्कल, आधा सर्कल। ठीक है, फिर अगर मैं इस आर्क से यहां पे सेंटर पे कनेक्ट करूं, ये एंगल जो भी होता है थोड़ी देर में बात करेंगे, बट ये जो चीज है ना पूरी, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। फिर इस आर्क को यहां से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो शेडेड रीजन है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। आई होप मैक्सिमम बच्चों को ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता है। ठीक है, आर्क के मिड पॉइंट को दोस्तों आर्क का मिड पॉइंट कहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, आर्क के मिड पॉइंट को। हाँ बेटा अर्चित अग्रवाल, मेरे पास आ गया, आपके पास आपका आ गया मेरे पास। तो आर्क के मिड पॉइंट को दोस्तों आर्क का मिड पॉइंट बोलते हैं। अब ये इसको मैं दोस्तों एंगल बोलता हूं थीटा, और इसको मैं बोलता हूं फाई। ठीक है, तो थीटा क्या है दोस्तों? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क स्लैश कॉर्ड। ये AB को कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉर्ड ऑन रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ठीक है क्या? नहीं हो सकती बेटा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई तो DN लिख दो और वीडियो को लाइक करें। यस, कैन आई कम ऑन प्लस फॉर प्री-आरएमओ नाउ? बेटा लेट कुछ भी नहीं हुआ है। यू कैन कम फॉर प्री-आरएमओ, यू कैन कम फॉर JEE, यू कैन कम फॉर NTSC। मेरे हिसाब से जो बैचेस
जो सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं वैसी सुविधाएं मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। मेरा कोड याद रखें, ठीक है। ये क्लास प्लस पे पढ़ा चुका हूं मैं, ये क्लास प्लस पे हो चुकी है दोस्तों, ऑलरेडी प्लस पे हो चुकी है ये वाली क्लास। अब देखो, ये नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक बहुत जोर से कॉन्सेप्ट आया मेरे दिमाग में, ठीक है, वो ये है कि भाई लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर ये बाहर से ये एक लाइन बनाया जाए, ये P है, ये A है, ये B है, AB क्या कहलाती है, कॉर्ड, और ब्रैकेट में लिखा जाता है लार्जेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, लार्जेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ठीक, ओके। PT इज टेंजेंट, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, टेंजेंट, और PAB इज अ सीकेंट, 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 राइट। तो इसको दोस्तों सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं इसको। दोस्तों मेरे हिसाब से देखो, सर ट्राइंगल बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे लेक्चर्स उसके लिए, तो इसके भी बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग लेने वाले हैं, तो आप लोगों को कभी भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो PAB इज अ सीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी अति इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखिए, कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा है, लगना भी चाहिए, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, बट इस वजह से मैं बेसिक से हटूंगा नहीं, मैं तो बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर गड़बड़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉर्ड हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉर्ड, और कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल अच्छा खासा यूज आएगा इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ठीक। देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है, अगेन, अब इमेजिन कीजिएगा, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। अब AB इज इक्वल टू BC ले लिया मैंने, तो ये एंगल, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इफ AB इक्वल टू BC इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, और क्या कहते हैं इसको, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दो इधर की तरफ, इस पूरे ट्राइंगल को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो, नहीं कर सकते, पूरे ट्राइंगल को लिया और यहां पे ट्रांसफॉर्म किया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, राइट, एज इट इज, क्योंकि सर्कल क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप, पूरा का पूरा रोटेट करोगे तो ए भी पूरी की पूरी BC पे आ जाएगी, तो सेम एंगल बनेगा, सेम एंगल बनेगा, राइट। और एक और चीज, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं और इस परपेंडिकुलर को D बोलूं, इस परपेंडिकुलर को E बोलूं, अब ये दोनों सेम ही तो ट्राइंगल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई OD इक्वल टू OE, इसका मतलब इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर्स, कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, SSS ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोस्तों ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए, ये एक चीज हो गई, मतलब सॉरी दो चीजें हो गई। अब एक और चीज की अगर मैं बात करूं, जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक मिनट, हमारा वीडियो कहां गया, ये रहा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो,
सर योर बुक 3 लॉ मेथड इज फॉर प्री-आरएमओ, एनएससी, जैसे केवीपीवाई 3 के लिए बेटा। कोटा में रहते हैं हम भाई, कोटा में कोई भी मिलना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप करें 7597084242 पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं सिंपल बताता हूं आपको। ये देखिए मस्त, अब देखना, मैं यहां पे एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, और ये एक सेंटर बनाता हूं, ठीक है। अब ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x है, ये एंगल y है तो ये भी एंगल y है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि भाई ये रेडियस रेडियस है, ये x है ये x है तो ये 2x है, ये y है ये y है तो ये 2y है। तो मैं कह सकता हूं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर is twice the angle made at circumference, ठीक है। और इसी की ही कोरोलरी ये है कि भाई ये जो एंगल होगा वही एंगल होगा, ये एंगल भी x प्लस वाई होगा। इसी की कोरोलरी क्या है, एंगल मेड बाय कॉर्ड इन सेम सेगमेंट आर सेम। अब इसको मैं अगले पेज पे समझाऊंगा पूरा, इसको मैं अगले पेज पे समझाऊंगा दोस्तों, अगले पेज पे पूरा समझाऊंगा मैं इस पे। अर्चित अग्रवाल बेटा पहले लाइव क्लासेस अटेंड करो, ठीक है, फिर थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और फिर सुपर 42 मिलेंगे आपको, ठीक है। ट्राइंगल सेंटर भी सर्कल में करवाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। ट्राइंगल के दोस्तों जो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है वो मैं सर्कल के साथ करवाता हूं। डन। हाँ प्रोडिजी में इंपॉर्टेंट है, सर्कल भी इंपॉर्टेंट है बेटा प्रोडिजी के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं वाली चीज। देखिए उसमें क्लियर लिखा हुआ था दोस्तों कि अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 2 थीटा, तो क्या बोल रहा था कि भाई ये एंगल थीटा होगा। और दूसरी चीज क्या थी कि भाई ये सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगा। सेम सेगमेंट क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एंगल होगा ना दोस्तों ये 180 माइनस थीटा होता है, थीटा नहीं होता, समझे क्या। ये क्या होता है, सेम सेगमेंट में एंगल बनाना। ये देखो ये पूरा एक सेम सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो कहीं पे भी बने सेम होगा, बट अगर दूसरे सेगमेंट में चले गए, देखो मैं मार्क कर देता हूं, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ये अलग अलग सेगमेंट है। रेड में एक सेगमेंट है, ब्लैक में दूसरा सेगमेंट है, तो रेड में जितनी भी जगह बनेगी सेम एंगल बनेगा, बट जो ब्लैक वाला है वहां पे ये एंगल 180 माइनस थीटा होता है। कैसे 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 कह सकते हैं, ये मैं बता देता हूं। ये 2 थीटा है तो ये एंगल 360 माइनस 2 थीटा है, और ये 360 माइनस 2 थीटा है, तो इसका आधा इधर बनेगा। यहां पे देखो इस कॉर्ड को इस तरह से देखो कि इसने यहां पे ये एंगल बनाया, तो इसका आधा यहां पे बनेगा। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से इससे मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो क्या मैं कह सकता हूं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल which is inscribed inside a circle, inside a circle। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह को के क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यार माइक प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे, मुझे तो माइक प्रॉब्लम नहीं लग रही।
दोस्तों जो भी बच्चे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करो तुरंत, तुरंत वीडियो को लाइक करो। 100 लाइक हो जाने चाहिए, वीडियो खत्म होने से पहले 100 लाइक हो जाने चाहिए, समझे। 180 माइनस 2 थीटा। और ये पता है इस सर्कल को देखने का नजरिया है, इस सर्कल को देखने का नजरिया, अगर इस सर्कल को यहां से देखोगे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा होगा, बट अगर इसको इस तरह से देख के यहां पे 360 माइनस 2 थीटा बनाओगे तो यहां पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? कल 100th वीडियो है, वाह। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन बताता हूं, कुछ क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। अब कुछ एक दो ट्रू फॉल्स बताइएगा दोस्तों। यह है ट्रू, यह है फॉल्स, आपको चूज करना है। फर्स्ट, अ सर्कल कैन बी मेड passing through any 3 points। बताइए ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। अरे पिटआउट करेंगे भाई, मैं पढ़ाऊंगा यार, मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ाऊंगा। व्हाट इज योर टाइमिंग फॉर एनटीएससी? एनटीएससी बेटा मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आर्यन गर्ग ट्रू बोल रहा है, आकाश फॉल्स, जूमर श्रेडर ट्रू, हर्षित अग्रवाल ट्रू, सुनीता सिंह ट्रू, मनीष शर्मा ट्रू, मैक्सिमम लोग ट्रू बोल रहे हैं। चलिए वेरी गुड। विप्लव ट्रू, मयूर राठी भी ट्रू बोल रहा है, छवि सरकार फॉल्स बोल रहा है, वंश गहलोत फॉल्स बोल रहा है। बिल्कुल, शौर्य ने बिल्कुल सही चीज बोल दी कि सर नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ऑब्वियसली, मुझे बताओ बना दोगे क्या? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बनाना तो यार, एक बार बना के बताना। इससे ये बनेगा, बट ये सर्कल नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्कल। तो क्या होना चाहिए इसमें, इसको ट्रू करने के लिए क्या होना चाहिए? नॉन कोलिनियर, समझे? नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ये पहला पॉइंट था, इसका आंसर है फॉल्स। अब ट्रू हो गया, बट अब ट्रू हो गया। सेकंड, सेकंड, क्वेश्चन है ये, अब ये ट्रू फॉल्स नहीं है। हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी different positive integers k are there such that k is length of segment made by any 2 points on circle with radius 21.5। बताइए कितने बनेंगे? 21.5। नॉन कोलिनियर होनी चाहिए थे वहां पे, यस। 97 लाइक्स, इनफाइनाइट। मैंने क्या बोला? हाउ मेनी डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स के आर देयर? डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स के चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा बेटा। 42, 43, इनफाइनाइट नहीं आएगा आंसर बेटा। मैं एनटीएससी क्लास नहीं लेता, एनटीएससी क्लास सर लेते हैं।
अजय सर लेते हैं एनटीएससी क्लास मैथ्स में 42-22। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या दे रहेगा दोस्तों? हाउ मेनी डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स के आर देयर। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये डायमीटर बनेगा 43, फिर एक लेंथ लो 42, फिर एक लेंथ लो 41, ऐसे करके एक लेंथ लो 1, तो 1 से लेकर 43 तक लेंथ है। कितने हो गई है? 43। 43 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, 43 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के आ गई, 43 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के आ गई। मैंने क्या पूछा यार? मैंने क्या चीज बोली? मैंने क्या बोला आप लोगों को? समझ गया? समझ गए? 43 आएगा। हाँ 43 आएगा बट आंसर इंटीजर आंसर आया। डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा था, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए? ठीक है, तो ये हो गया एक। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अब ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है सी डी, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 ऐसा दे रखा है हमें। अब ये कनेक्ट किया, ठीक है, ये एंगल x है, फाइंड x, फाइंड x कितना होगा? कितना होगा? फाइंड x। कोई ये नहीं बोलेगा दोस्तों कि ये रहा x, ये जोक कोई भी नहीं मारेगा, बहुत पुराना हो चुका है ये जोक। सर एनालिसिस के लिए आपका प्रिया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कोर्स है प्रिया होगा, मजा आ जाएगा आपको। ग्रीन कलर तो बढ़िया है यार, ग्रीन कलर में क्या दिक्कत आ रही है? बताएं, बताएं दोस्तों, हो गया? इग्नोर नहीं कर रहा मैं। हाँ प्रिया प्लस पे प्रिया रेमो का कोर्स है मेरा बेटा। चलिए अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो ये सेंटर है दोस्तों, ये देखो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब इसको आप कनेक्ट करो यहां से, तो दोस्तों क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 180 है, इसका आधा यहां पे होगा 90, ये भी 90 हो गया। अब देखिए ये वाली जो कॉर्ड है ना, यहां पे 60 बना रही है तो यहां पे 30 बनाइए, आधा, ये 30 है ये 90 है तो ये 60 हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हो जाएगा भाई गिरीश, हो जाएगा। फाउंडेशन पे ना बेटा, अर्चित अग्रवाल तू फाउंडेशन में, फाउंडेशन में है मेरा बैच, फाउंडेशन में है मेरा बैच बेटा। क्लियर? मजा आएगा बेटा, मजा आएगा ही। मेरे बहुत सारे बच्चों ने जेई क्लियर किया है, मतलब टॉप 100 में भी रैंक आई है,
बहुत सारे बच्चों ने मेरे जेई क्लियर किया हुआ है दोस्तों, जिनकी कुछ बच्चों की तो टॉप 100 में भी रैंक आई हुई है। भाई गजेंद्र, अबे क्या बता दूं सर, बता दो यार। हाँ, एनएससीजेएस का कोर्स भी है, कोई बात नहीं। Y30 विप्लव बेटा देख, ये जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा यहां पे बनेगा, अपनी बात हो रखी है, वहीं पे आधा बनेगा, राइट? तो इसलिए 30 डिग्री हो गया, ये 30 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 हो गया, ठीक। इज दिस पार्ट ऑफ अनअकैडमीज ऑफिशियल जेई चैनल? देखो, टी शर्ट का नाम अनअकैडमी है, ये अनअकैडमी का पार्ट है, जेई चैनल अलग है, ये चैनल अलग है। थर्टी आएगा ना? चलो, अब अगला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ x in the following figure, ठीक है। फिगर क्या है? ठीक है, ये एंगल दोस्तों 95 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल x है, ये एंगल 25 है। फाइंड x, बताइए अर्चित बेटा, पायनियर 1 जो है ना, वही मेरा प्री आरएमओ का कोर्स है, तो प्लीज वो कर लो आप। जल्दी से करो। बताओ भाई। सेवेंटी, काफी बच्चों का आंसर आ गया 70। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग दोस्तों, लेट्स गेट गोइंग। 70 इसका आंसर है, आप लोग बोल रहे हो, इसका आंसर 70 है। चलिए, सो ये सेंटर है दोस्तों, सेंटर पे एंगल 95 है, ये एंगल 47.5 होगा, आधा आधा, ये भी 47.5 होगा। अब देखो, ये एंगल 180 माइनस 47.5 होगा, ये एंगल 180 माइनस 47.5 होगा, राइट? ये एंगल और ये एंगल ये होगा, ये x है, ये 25 है। अब इन चारों एंगल का सम 360 होगा, तो 360 इज इक्वल टू 360 माइनस 95, राइट? इन दोनों का सम प्लस 25 प्लस x, 360 से 360 कैंसिल करो, x की वैल्यू 70। बिल्कुल सही जवाब, राइट? 95 तो गलत है बेटा, नॉर्थ बिहार का कट ऑफ नहीं बताया मेरे को, नॉर्थ बिहार का कट ऑफ नहीं पता। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलो व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे अब, अगले क्वेश्चन, अगले में। चलिए,
सो लेट्स गेट गोइंग. व्हाइट ट्राई करेगा. व्हाइट कैसा दिख रहा है? व्हाइट भी दिख जाएगा शायद. हाँ मतलब ग्रीन बोर्ड पे तो व्हाइट चौक से लिखते हैं सब लोग. तो और कौन सा कलर है? ग्रीन पे ग्रीन से लिख दूं क्या यार? है? चलो रहने दो, ब्लैक से लिखते हैं. अब सुनो, अब सुनो, ये क्वेश्चन देखते हैं हम. हाँ देखो दोस्तों, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो लेंथ चेंज होगी या एंगल चेंज होगा, है ना. बहुत सीधी सी बात, या तो लेंथ चेंज होगी या एंगल चेंज होगा. देखो दोस्तों, ये है 6, ये है 8. ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स की लेंथ है ये. ठीक है, ये है 5, ये दोनों पैरेलल है. ये डिस्टेंस है x. फाइंड x. बहुत सिंपल, फाइंड x. बताइए, फाइंड x. जेई वाले चैनल पे 10th क्लास भी टीच करते हो क्या? नहीं, आई डू नॉट टीच क्लास 10th. यस यू कैन स्टार्ट. प्रणव राघव, यू कैन स्टार्ट. बताइए. हो गया? 1. देखते हैं. देखो दोस्तों, अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले देखो, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये 3 है. ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाओ, इसी को आगे बढ़ाओ. अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, तो ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों. ठीक है क्या? पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों ये. क्लियर है? चलिए, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं. ये अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन पक्का, ऐसा मुझे लगता है. ये क्वेश्चन, ये एक सर्कल है. ठीक है, ये कॉर्ड दोस्तों 12 लेंथ की है और यहां पे 43 डिग्री एंगल बना रही है. ठीक है, ये एक कॉर्ड है जो जिसकी लेंथ 16 है, इसकी लेंथ 16 है. ये 77 डिग्री एंगल बना रही है, 77 डिग्री एंगल बना रही है. ठीक है, ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ है x और ये 120 डिग्री एंगल बना रही है. फाइंड x. फाइंड x. x निकालना है दोस्तों आपको, निकालिए. बहुत गजब का क्वेश्चन है. अरे यार नहीं बन पा रहा यार, वो वीडियो नहीं बन पा रहा दोस्तों अभी. वो वीडियो नहीं बन पा रहा भाई लोग.
प्रोडिजी के 2 मॉक टेस्ट तो करा चुका हूं मैं, कल या परसों तीसरा होगा। बताइए क्या आंसर आएगा? 32, 28। क्लास खत्म बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी पढ़ेंगे भाई लोग। यस, चलो अब मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं इस डायग्राम को कैसे ट्रांसफॉर्म करता हूं, मैं कैसे इस डायग्राम को ट्रांसफॉर्म करता हूं, आप समझिएगा इस बात को। बिल्कुल, देखिए किस तरह से मैं इस डायग्राम को ट्रांसफॉर्म करता हूं। ये सर्कल है, इस कॉर्ड को मैंने यहां बनाया, ये 43 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वर्टेक्स है ना, इसको मैंने यहां किसका दिया, तो ये 12 लेंथ वाली कॉर्ड है, ये 16 लेंथ वाली, ये 77 डिग्री हो गया। अब 43 प्लस 77 कितना होता है? आपका मन कर जाएगा, ताली बजाने का मेरी गारंटी है। 43 प्लस 77 कितना होता है? 120। इसका मतलब दूसरी कॉर्ड यही है, तीसरी जो कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है ए बी, मान लो, तो ए बी दोस्तों यही है या नहीं है? अब ये एंगल 120 हो गया, तो भाई ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया, तो ये 120 हो गया, हुआ ही नहीं हुआ? तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ये 12 है, ये 16 है, ये 120 डिग्री है, ये एक्स है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा बहुत, कोसाइन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 16। अब ये 12 इंटू 16 का लॉजिक बता देता हूं क्या है, 2 इंटू 12 इंटू 16 इंटू कॉस 120 डिग्री, और यहां पे माइनस होता है तो वो माइनस कैंसिल हो गया, कॉस 120 डिग्री हाफ होता है, तो एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 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 तो 4 तो बाहर लिख लो, 4 तो बाहर लिख लो, फिर यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 4 12, कितना हो गया 4 रूट 37, ये एक्स हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राइट राइट, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर, क्लियर हो गया? माइक प्रॉब्लम मैंने सही कर ली। देखा आप लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, इस कॉर्ड को थोड़ा सा इधर खिसकाया, इधर खिसका दिया, ये कॉर्ड एज इट इज, ये कॉर्ड खिसका के इधर, ये कॉर्ड खिसका के इधर, क्योंकि इन दोनों का सम 120 डिग्री आ रहा था, इन दोनों का सम 120 डिग्री आ रहा था, राइट। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कभी ना कभी जरूर आएगा, कहां पे, यहां पे प्री आरएमओ में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया,
वेरी गुड. सो आई होप मजा आया आप लोगों को आज. इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको डन लिख दो भाई लोग. तो ये रीअरेंजमेंट है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन है जो प्री आरएमओ में एक्सपेक्टेड है, कभी ना कभी जरूर आएगा. मैंने क्या किया देखो, वापस से बता रहा हूं. इस कॉर्ड को मैंने एज इट इज रहने दिया, इस कॉर्ड को मैंने यहां खिसकाया. अब देखो, फिर ये वाली जो कॉर्ड है ना उसको मैं यहां ले आया, क्योंकि इन दोनों का सम 120 डिग्री है, और मैंने इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स, राइट. चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. गुड बाय क्वेश्चन ही आ गया, बताओ इतना जल्दी. तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, मान लो गुड बाय क्वेश्चन, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हाइपोटेन्यूज पे. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है. फाइंड एंगल एफ ई जी, फाइंड एंगल एफ बी जी. इसका सॉल्यूशन जरूर लिखें आप लोग, इसका सॉल्यूशन जरूर लिखें. हाँ, थैंक यू. सो दोस्तों, वी आर रीचिंग 100th वीडियो टुमारो. वी आर गोइंग टू डू 100th वीडियो टुमारो. सो आई नीड सपोर्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स टुमारो, राइट. कल का वीडियो एटलीस्ट 200 स्टूडेंट्स लाइव अटेंड करने चाहिए. आप लोगों को वादा करना पड़ेगा, सभी बच्चों को वादा करना पड़ेगा, अगर आपको ये सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है तो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, राइट. ये एंगल बाइसेक्टर्स है, एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू बीसी, ये गिवन है. सो आई होप मजा आया आप लोगों को. बिना साइन कॉस के नहीं कर सकते बेटा, वो बिना साइन कॉस के नहीं कर सकते. चलिए, सो बाय बाय. मजा आया आप लोगों को, आई होप. ठीक है.